दोस्तों, अभी थोड़ी दिन पहले जो है केंद्र में तिबारा मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री की शपथ ली है और उनके मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान के जो है लड़के युवा जो नेता हैं चिराग पासवान, उनको भी मंत्री बनाया गया है। इस सिलसिले में इस चैनल के माध्यम से हम चिराग पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और ये कहना चाहेंगे कि जो बोझ प्रधानमंत्री ने आपके कंधों पर डाला है और जिस समाज ने आपको चुन करके भेजा है, उस समाज को देखते हुए आप कार्य करें तो आप राजनीति में जिंदा बने रहेंगे, और नहीं तो राजनीति वो ऐसी धुरी है कि आप छिटक करके अलग चले जाओगे। तो दोस्तों साथियों, आइए चलते हैं हम चिराग पासवान की तरफ। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं। पिता की छत्र छाया में राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले चिराग की दलित समुदाय पर अच्छी पकड़ है। 2014 में पहली बार जमुई लोकसभा सीट जीते थे और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार 5 सीटें मिली और पांचों सीटों पर पांचों लोग लोकसभा की सीटों पर बहुत अच्छी तरह से जीत दर्ज कराई, इसलिए प्रधानमंत्री के चहेते हो गए। तो दोस्तों साथियों, रामविलास पासवान इंदिरा गांधी के शासनकाल से जो है लोकसभा में बने रहे, सांसद बने रहे और बड़े ही ये विद्वान थे और बहुत ही तीखे सवाल किया करते थे। रामविलास पासवान की छवि इंडिया ही नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छी थी और इनके प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी कोई नहीं दे पाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि दलित समाज के थे, इस वजह से जो इनको स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पाया। और होता ये है कि जितना दलित समाज है, आदिवासी समाज है, शूद्र समाज है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। जैसे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे। हम सन 65 साल पहले की कहानी बता रहे हैं, 17 साल पहले कहानी बता रहे हैं। उस समय शेड्यूल्ड कास्ट में दलित समाज में एक दूसरे के यहाँ कोई पानी नहीं छू सकता था, पीने को तो दूर। हमें याद है, हल्की सी याद है, हमारे गांव में एक ईंदा कोरी थी, उनके लड़के सोहन लाल अब भी हैं और उनकी लड़कियां भी थी। तो ईंदा को हमारी शायद भौजी, इन्हें भाभी कह आज ज़्यादा चलन में है, भाभी भौजी ने शायद हाथ धुला दिया था। अब हम भूल रहे हैं, हो सकता है हम अपनी भौजी वाली का घटना इसमें जो बता रहे हैं सच भी हो सकता है, झूठ भी, या हो सकता है किसी और पासी समाज की औरत ने कंडा उंडा पाते होंगे तो आए होंगे कुएं पर, करे लो हाथ धुआ दो, तो उन्हें हाथ धुआ दिया गया। हाथ धुआने के बाद कोरी समाज में उनकी पंचायत पड़ गई थी, पानी पिया नहीं था। और इसके बाद आपको बता दें, सड़सठ 68 में हमारा एक चचेरा भतीजा था, जगतपाल नाम है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। अटल बिहारी में वो इंटर कॉलेज में कार्यरत थे और बचपन की बातें हैं। और गांव के 2 कोरी, एक रामोतार कोरी थे, एक अयोध्या कोरी। रामोतार कोरी 10 साल पहले गुजर गए, अयोध्या कोरी कानपुर में रहते हैं, लेकिन हमारी भी बरसों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में बातचीत हुई। उस ज़माने में पूड़ी शक्कर लड्डू पेड़ा जो है लोग तरसते थे। हम गरीबों की बात बता रहे हैं, गरीबों ने अमीरों में भी हमारे गांव में लोग तरसा करते थे। तीर्थ त्योहारों में ही लड्डू पेड़ा बनते थे। तो कुछ प्रोग्राम था हमारी बहन के यहाँ, उनके शायद जेठ के लड़के का कुछ था, तो हमने लोगों ने आपस में बात की। हमने कहा चलो यार तुम भी चलो।
तो कहा कि अरे यार हो, हम चल के क्या करें। हमने कहा तुम भी खाना खाना, बढ़िया मिठाई उठाई मिलेगी। तो आपको बता दें ये मिठाई उत्सुकता में उनके जहन में भर दिया और हम चारों लोग गए। हम बैठे, मेरी बाईं तरफ जो है दोनों जो कोरी लड़के थे रामोतार और अयोध्या बैठे, और उनके बाईं तरफ जो है बैठे जगतपाल जो भतीजा था हमारा। साथियों, खाना लमसम खा चुके थे, पंगत जो है उठने वाली थी, क्योंकि आपको बता दें कि उस समय जो है कुर्सी मेज़ों का कोई चलन नहीं था, ना कोई टाटपट्टी बिछाई जाती थी, ऐसे ही झाड़ू लगा दी जाती थी, पानी खींच दिया जाता तो लोग ऐसे ज़मीन में बैठ जाते थे। देखा कि हमारी पंगत उठने के करीब थी और सामने पंगत एक और पड़ गई थी। तब तक हमारे मोहल्ले के जो है, उनका नाम था असली जियालाल, लेकिन उनको जिल्ला जिल्ला कहा जाता था, वो पासी थे। और जिल्ला जो है वो ठाकुर पंडितों के यहाँ बैठते उठते थे, और ठाकुर पंडितों की नीयत आज भी अच्छी नहीं है ज़्यादातर, और पहले भी अच्छी नहीं थी। हमारे परिवार से उनका जो है हर वक्त जो है 36 का आंकड़ा बना रहता था। खैर हम लोग खाना खा करके जल्दी से उठे, और वो पत्तल पर से उठ गए थे हमको देख करके, क्योंकि हमारी उनसे पटरी नहीं, और मैं छोटे से ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोलता था। मतलब टेढ़ा मेढ़ा का मतलब न्यायप्रिय बात करता था, छुआछूत के खिलाफ बोलता था। वक्त की बात ये आई कि जैसे उनको देखा तो मन सशंकित हो उठा, क्योंकि जिस इलाके में हमारी बहन का मैटर है, बसधना है, रेवतापुर है, फतेहपुर है, मिर्ज़ापुर है, लेंगड़ापुर है, ये सब कटरी में माने जाते हैं। और कटरी का मतलब ये है कि वहाँ ज्ञान का विकास बहुत कमज़ोर रहता है, वहाँ जातिवाद बहुत प्रमुखता में रहता है, और लड़ाई झगड़े में तुरंत ही लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। खैर हम लोगों को वहाँ रात में जो है नौटंकी वगैरह कुछ हो रही, हम लोग को देखे नहीं, फिर आते चले आए थे। बाद में पता चला कि अगर तुम भैया, हमारे दीदी ने बताया भैया तुम उठ करके न चले आते तो 5-6 लोग आए थे लाठी लेकर के, और वहीं तुम्हारा पता नहीं क्या हो पाता, क्या कर डालते। तो ये दोस्तों साथियों बता रहे हैं कि जो दलित समाज का आदमी है, पहले की स्थिति बताई, आज भी वही स्थिति है। बस ये एक दूसरे के खाना पीना, उठना बैठना, शादी विवाह समारोह में सब आना जाना चालू कर दिया, लेकिन आपसी एकता उनमें नहीं। अगर एक आपसी एकता की कोई बात बताता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो है वो उनके लिए मूर्खता की बातें हैं। और हमारे जो समाज के ऐसे कतिपय लोग हैं जो समाज को गुमराह करते हैं, लोगों में विखंडन डालते हैं, उनकी बात समझ में आ जाती है। एक बात आपको दर्शकों बता दें, जैसे कोई शराबी है, उसे क्या कहेंगे? अगर उसने कह दिया कि गांव का फला लड़का कहता है भैया हो दारू न पिया करो, तो जो समाज के कतिपय लोग हैं, जो हरामी लोग हैं, जो समाज को विखंडित करना चाहते हैं, अपना शासन चाहते हैं, अपनी दादागिरी चाहते हैं, वो लोग कहेंगे भैया हो देखो कल का लौंडा आपको बताता दारू न पियो। अरे बताओ, तुम इतना कमाते हो तो क्या दारू भी न पियो? हैं, ये पैसा अपने लिए कमाते हो ना, वो उसमें हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे भाई अब क्या बताएं, मेरे पास इतने पैसे नहीं, हम भी दारू पिए हैं, बताइए। अरे भगवान ने चॉइस दी है तो खाने को देंगे ही। ये बात उनकी समझ में आती है। एक दिन कमाएंगे और 10 दिन तक बैठे घर में रहेंगे, फिर 4 दिन का कर्ज लेंगे 10%, 15%, 100% पर, यानी 100 रुपये का 100 रुपये देंगे हफ्ता भर में। ये उनका कार्यक्रम गाँव में, शहरों में, इधर उधर ये गरीबों के साथ चला करता। और इसमें आपको बता दें, जो भी हैं अंधविश्वास से भगाना चाहते हैं, कोई नहीं सुनना चाहता है। उनको एक ही नारा होता है, देश समाज के, देश के दुश्मनों, खाओ न पियो मस्त रहो, अंधविश्वास में पड़े रहो। चाहे जो सरकार हो, जो अंधविश्वास फैलाती है, वो समझ लो न देश के हित में है, न समाज के हित में है, न लोगों के हित में है। ये बहुत हम मतलब पूरी दृढ़ता से कहते हैं।
तो दोस्तों साथियों, ये रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान को अपने दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी मंत्रिमंडल में आपको पद मिला है, उस पद नहीं, विभाग जो मिला है, उस विभाग को पूरी निष्ठा के साथ जिएं और आम गरीबों का, किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसके साथ न्याय हो और उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। बस इतना चाहेंगे। और इसी के साथ ही जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देंगे कि चिराग पासवान को आपने मंत्रिमंडल में शायद कृषि मंत्रालय दिया है और ज़्यादातर गरीब आदमी ही किसानी मजदूरी करता है, तो ये विभाग उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए जो है निखार लाने का बहुत अच्छा अवसर है। तो दोस्तों साथियों, वीडियो अगर ये समाचार या खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे दोस्तों साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।